तो आज we are going to look at a particular opening called the Caro-Kann defense, right? Caro-Kann डिफेंस की एक खासियत यह है कि मान लेते हैं अगर आप कोई हायर रेटेड प्लेयर के साथ खेल रहे हो एंड आपको एक बहुत ही ड्रॉइश इक्वल लाइन में जाना है, राइट? सो Caro-Kann इज अ वेरी गुड चॉइस. इट्स अ वेरी सॉलिड ओपनिंग टाइट विद ब्लैक. एंड आज हम इसको थोड़ा सा वाइड पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है खेलने के लिए. There can be many middle game ideas here. The opening is just like I would say to develop pieces, ठीक है? तो हम वो middle game के जो inputs है वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. But yeah, this is a very commonly played opening, and I think this is definitely something that would help understand chess openings better and आपका familiarity with common chess openings जब आप खेल रहे हो as white, especially जब आप e4 खेलते हो, तो फिर ऐसे openings को कैसे डील करते हैं तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. So that is why let's get started with the Caro-Kann defense here. तो Caro-Kann defense में white e4 से start करता है, right? Black खेलता है c6. So e6 is French defense. c6 is called Caro-Kann defense, right? तो अभी the point is c6 खेलने का what is the major purpose, right? जैसे e6 में भी मैंने बताया था, right? कि the purpose is to play d5 at some point, right? With c6 here, this has some control on the d5 square, so I can play d5 sometime in the near future, and मेरे बिशप का जो diagonal है वो खुल जाए, right? So that is the reason. And also ये if I play e6 या c6, right? तो मेरा सेंटर के ऊपर कंट्रोल ज्यादा रहता है. Whenever we talk about center control, we majorly talk about pawns के थ्रू center control, right? अगर मैं e4, d4 ये पॉन्स खेल रहा हूं, ठीक है, तो मेरा पॉन तो सेंटर में है, बट ये पॉन अगर एक्सचेंज हो जाए, जैसे कि ये वाला पॉन और मेरा ये वाला पॉन एक्सचेंज हो गया, तो फिर मेरे को सेंटर कंट्रोल बना नहीं रहेगा. बट अगर c6 में एक पॉन होता है और ये वाला पॉन एक्सचेंज भी हो जाता है, तब भी दिस पॉन कैन सिट हियर एंड स्टिल देयर इज गोइंग टू बी सम सेंटर कंट्रोल, राइट, इन टर्म्स ऑफ पॉन, ठीक है. तो दैट इज व्हाई c6 या e6 कभी-कभी ओपनिंग में चूज किया जाता है. तो व्हाइट क्या खेलेगा? हमारी स्ट्रेटेजी तो जैसे फ्रेंच में था वैसा ही है, हम तो डेवलप करेंगे. d4, d5 जो प्लान था, अभी बिशप का डायगोनल खुल गया है. जैसे फ्रेंच में हुआ था, अभी e4 वाला पॉन जो है वो हैंगिंग है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है. अभी हम दो तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. या तो हम ये खेले e5. This is also not so much played, but and actually it's a very, I would say, equal variation in Caro-Kann, right? तो इसमें जनरली बिशप f5 खेला जाता है, बिशप d3 खेला जाता है, या तो e6 खेल सकते हैं, which is not that preferred. आप बिशप d3 खेलते हो, क्वीन d3 खेलते हो, और फिर उसके बाद e6 खेलते हो. तो this is also a very solid setup एंड वेरी ड्रॉइश लाइन. आप इधर से नाइट f3 खेल सकते हो, f4 खेल सकते हो पहले, फिर नाइट f3 खेल सकते हो. आपका ऐसे एक लॉकिंग पूरा सेंटर लॉक्ड रहता है इधर से. तो वाइट ट्राई करता है ऐसे सिचुएशंस में, f4 खेलने का, नाइट f3 खेलने का, g3 खेलने का, कैसल करने का, ठीक है, फिर c3 करके एक ऐसे चेन बना के रखने का, राइट. एंड ब्लैक क्या ट्राई करता है? ब्लैक ट्राई करता है c5 खेलने का, f6 खेलने का, नाइट c6 खेलने का, क्वीन c7 या क्वीन b6 खेल के इधर सेंटर पे प्रेशर डालने. व्हाइट विल ट्राई टू मेंटेन दिस चेन, ब्लैक विल ट्राई टू ब्रेक दिस चेन, ठीक है. इफ ब्लैक इज एबल टू ब्रेक दिस चेन, ब्लैक इज गोइंग टू गेट अ रियली गुड सेंटर, जिसके थ्रू ब्लैक ऑफन गेम भी कन्वर्ट कर लेता है. तो दिस इज डेफिनेटली वन लाइन, राइट. बट आज हम e5 वाला लाइन नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे नाइट c3 वाला लाइन, राइट. तो ये नाइट c3 वाला लाइन पे क्या है कि just like in French, right, what we are doing is we are developing our knight and at the same time protecting this e4 pawn. So there's a dual purpose, right. तो अभी ब्लैक ये पॉन कैप्चर कर लेता है, ठीक है. तो अभी एक क्वेश्चन आता है, कैप्चर नहीं करके और कुछ कर सकते थे क्या? कर सकते थे. नाइट अगर हम इधर मूव करते, इट्स नॉट दैट गुड ऑफ अ मूव. e5 आप ऑटोमेटिकली एक टेम्पो दे रहे हो, ठीक है, तो ये नाइट को वापस भागना पड़ेगा. अगर इधर जाते हैं तो देयर आर चांसेस of playing e6 also. It's a very ambitious move. तो ये वाला पोजीशन पे आपको लग रहा होगा कि व्हाइट ने तो एक पॉन गिफ्ट कर दिया ब्लैक को लिटरली, बट दिस पोजीशन इज एक्चुअली प्रीटी गुड फॉर व्हाइट, बिकॉज इधर एक डबल पॉन वाला स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मैं नाइट f3 फिर आगे जाके क्वीन e2 करके इसके ऊपर प्रेशर डाल सकता हूं, राइट. सो दिस काइंड ऑफ आइडियाज कैन इमर्ज, राइट. तो वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन वी प्ले नाइट d7 एज ब्लैक, और रादर नाइट fd7 एज ब्लैक. We should be careful कि ऐसे ideas आ सकते हैं, right. But yeah, just to let you know that there can be this kind of issues if we play knight f6 here. इसीलिए ब्लैक के लिए the best strategy is to keep things simple. pawn मिल रहा है एक्सचेंज करने के लिए, कर लेते हैं.
एंड इधर हमें भी ऑटोमेटिकली लाइक वी हैव टू कैप्चर दिस पॉन बैक विद द नाइट, दैट इज व्हाई वी प्लेड नाइट c3, सो नाइट टेक c4 भी हम खेल लिए, ठीक है। तो हमारे ओपनिंग में सबसे लाइक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये होता है टेम्पो, राइट, एंड ऑल्सो लाइक डुअल पर्पस और लाइक मल्टीपल पर्पसेस ऑफ लाइक प्लेइंग, मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग वन पर्टिकुलर मूव, राइट। सो ये पोजीशन पे लाइक देयर आर टू ऑप्शंस दैट लाइक ब्लैक कैन हैव। ब्लैक कैन प्ले नाइट टू f6, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस बनते हैं, राइट। देयर आर लाइक रियली गुड मिडिल गेम पोजीशंस दैट कैन इवॉल्व। इधर नाइट टू f6 मारा जाता है, ठीक है, फिर ईट f6 मारा जाता है, नाइट f3 आता है, ठीक है, फिर बिशप d3, बिशप g4 कैसल करके इधर एक आइडिया होता है जहां पे ब्लैक का जो नाइट है तो लाइक आफ्टर कैसलिंग ये एक बहुत ही कॉमन मिडिल गेम का कॉन्सेप्ट होता है कि नाइट जनरली इट्स कॉल्ड नाइट मैन्यूवरिंग, राइट। तो ये वाला नाइट जो है वो पहले d7 पे आता है, फिर f8 पे जाता है, फिर g6 पे जाता है, फिर f4 पे जाता है, और अगर हम ये बिशप को इधर रख सकते हैं, क्वीन को इधर रख सकते हैं, तो ये नाइट इधर अगर आ जाते हैं, वी डिस्कस्ड अ पार्ट ऑफ दिस आई थिंक इन राइलो पेज इन अ डिफरेंट लाइक सेगमेंट कि नाइट d2 आता था, f1 आता था, g3 आता था और f5 आते थे, और उधर भी हमने ये चीज डिस्कस किया था कि मिडिल गेम्स में आप अगर बिशप पेयर रख पाओगे तो इट इज एक्चुअली वेरी एडवांटेजियस, राइट। ये नाइट f4 में ये पूरा जर्नी करने का मेन पर्पस ही है कि आपके बिशप d3 में है या d2 में है तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए लाइक इधर तक आ जाते हैं। दिस इज अ वेरी लाइक यूजफुल टैक्टिक, बहुत लोग इसको यूज करते हैं स्पेशली इन Caro-Kann आल्सो व्हेन दे प्ले नाइट टू f6। वी आर मेजरली गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अनदर वेरिएशन टुडे व्हिच इज जनरली कंसीडर्ड द मेन लाइन ऑफ Caro-Kann, दैट इज बिशप टू f। इससे क्या हुआ, आपने बिशप को भी डेवलप किया, राइट, एंड अलोंग विद दैट लाइक आपने ये नाइट को ऑलरेडी लाइक मतलब अटैक भी किया, ठीक है। सो डुअल पर्पस है ये मूव का। सो इधर हाउ कैन वी डिफेंड? I cannot play bishop d3. Can you tell me why I cannot play bishop d3? Why this is a blunder? Think about it for a minute or so. The reason why I cannot play bishop d3 is because this particular pawn on d4 is hanging, right? And this is very important to keep in mind throughout Caro-Kann ka ye opening. The queen is directly overseeing this particular pawn, and because of this pawn on c6, there is no discovered attack as well on the queen. राइट, तो आपको ये हमेशा मतलब ध्यान से चलना है। आप बिशप d3 कभी खेल नहीं सकते उतनी आसानी से विदाउट फर्स्ट प्लेइंग c3 और नाइट टू f3 बिकॉज दिस पर्टिकुलर पॉन इज ऑलवेज गोइंग टू बी हैंगिंग। ये डी पॉन एक्सचेंज हो चुका है ब्लैक का, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वीन का ओवरसाइट होता है इसमें। तो फिर आप डिफेंड कैसे करोगे बिशप d3 को? द बेस्ट वे टू डिफेंड इज बाय offending, right, or by kind of attacking all the opponent's pieces. So the best way to defend here is by playing knight g3, attacking the bishop once, ठीक है। तो अभी obviously हम bishop pair तो इतना जल्दी खोना नहीं चाहेंगे until it is giving us a significant advantage. Plus this is a very interesting diagonal, right? c2 के ऊपर एक थोड़ा सा pressure बना हुआ रहता है, ठीक है। तो the bishop would not want to go out of this diagonal also, right? So the bishop can go drop back here, maintaining a pressure on the c2 pawn and at the same time protecting itself, right? अभी often times क्या होता है कि moves थोड़ा बहुत जंबल हो जाते हैं, right? ये मेरे साथ भी काफी times हुआ है, especially when I'm playing rapid, I'm very excited, right? And I end up playing this move bishop d3. But आपको पता है bishop d3 is a blunder here because d4 वाला pawn हैंग कर जाता है, ठीक है। तो आपको पहले knight f3 खेलना है, फिर bishop d3 खेलना है। But before you do that, what you can do is you can play this pawn to h4, right? अभी h4 में there is one alternative that is possible कि f6 अगर मैं खेलूं, ठीक है। तो अभी आपको h5 नहीं खेलना है। अगर कोई f6 खेलता है ये पोजीशन में, ठीक है, इट इज एक्चुअली नॉट अ गुड मूव फॉर ब्लैक बिकॉज ये वाला डायगोनल जो है वो एक्सपोज हो गया है अभी पूरा, ठीक है। तो आप इमीडिएटली बिशप टू c4 खेल सकते हो। अगर कभी भी ये बिशप बैकवर्ड्स जाते हैं, ठीक है, तो कैसल टूट जाएगा। सो यू कैन जस्ट टेक दिस बिशप हियर, द किंग टेक्स हियर एंड फिर कैसल टूट जाएगा, राइट। दिस इज वेरी बैड पोजीशन फॉर ब्लैक, ठीक है। तो ये डेफिनेटली प्रेफर्ड नहीं है। So f6 is out of question. It does not it is not really a good move for a black. So the only move to protect the bishop here is h6, right? Notice कि ये h6 खेलने से क्या हुआ कि ये g6 वाला स्क्वायर जो है वो थोड़ा सा वीक हो गया, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं ये बिशप को इधर लाके चैलेंज करूं तो फिर उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर लेट्स से मतलब फॉर सम अभी तो मैं बिशप d3 नहीं खेल सकता बिकॉज क्वीन टेक्स d4 मार देगा, ये पर्टिकुलर पॉन तो हैंगिंग है, ठीक है। बट लेट्स से अगर मैं खेलता, ठीक है, और अगर ब्लैक ऐसा कुछ खेलता है, ठीक है, तो देन आई कैन टेक दिस बिशप, लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉन स्ट्रक्चर, इट इज वेरी वेरी वीक,
राइट। एंड इनफैक्ट ये डिफेंड करना बहुत मुश्किल है लेकिन ब्लैक के लिए, बिकॉज ये पॉन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट वे टू लेकिन एक्चुअली प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर पॉन, राइट। So that is why this particular square is weak. And अगर black ये भी decide करता है कि नहीं, I want to like let's say go back, right? I want to go back. अगर मैं ये वाला कैप्चर करता हूँ और ये रुक से कैप्चर करते हैं तो ये कैसल टूट गया बिकॉज ये रुक आगे आ गया है, ठीक है। So that is also something that black is not going to want, ठीक है। और हमें exactly यही चीज का फायदा उठाना है। इसने 8-6 खेला है तो ये बिशप जो है G6 में it is not in a very like you know good position, right? So what we can do, but again like we cannot sacrifice this particular pawn, right? तो फिर हमारा मटेरियल डाउन हो जाएगा। So we are going to play knight to f3 first to protect this particular pawn, ठीक है। तो अभी ब्लैक के पास इसको like मतलब ये वाला पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, तो the black bishop will like if the bishop is getting challenged here, right? So the black bishop is definitely going to exchange. Also, like with the move of knight f3, like we are not only protecting this particular pawn, हमारे पास और एक idea है। The idea is at some point to go to knight to e5, right? अगर e5 में जाएंगे तो फिर like this is first of all a very good square, ये d pawn नहीं है तो ये knight को easily हम kick out नहीं कर सकते। अगर f pawn f6 करके kick out करने की कोशिश करेंगे, there are queen h5 checks, and also हमने जो डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले कि f6 like when you play f6 you actually severely weaken this particular diagonal, right? ये बिशप अभी भी बोर्ड पे है, right? So that is why like ये diagonal weaken करना ब्लैक के लिए एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, right? So ब्लैक को like implicitly at least knight to e5 जो है उसको थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करना चाहिए, right? So to prevent knight to e5, black is going to play knight d7, right? Again dual purpose, मैं मेरा knight को डेवलप किया इधर, at the same time मैं knight e5 अलाउ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर knight e5 खेलते हैं तो knight takes e5, pawn takes e5, queen takes d1, king takes d1 बहुत इक्वल पोजीशन हो जाएगा, ब्लैक के लिए कोई तकलीफ नहीं है, राइट। सो knight d7 एक्चुअली लेकिन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर ब्लैक। व्हाइट क्या करेगा, हमारा इनिशियल आइडिया जो था, ठीक है, हमें ये वाला पर्टिकुलर स्क्वायर को थोड़ा बहुत अटैक करना है एंड वी विल बी एबल टू डू इट बाय ट्राइंग टू लाइक चैलेंज दिस पर्टिकुलर डायगोनल विद द बिशप। तो हमारा c2 वाला स्क्वायर से भी प्रेशर रिलीव हो गया, प्लस अभी ब्लैक के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। Also, like because of option नहीं है, जब वो बिशप एक्सचेंज करेगा तो this queen is going to get lifted up, which will develop my queen and at the same time can लेकिन also open up prospects for long castle if I want to। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम करेंगे, right? तो हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं जब like when we are almost done with the opening कि हमें करना क्या चाहिए। But what I am saying is कि मेरे पास options खुला रहेगा, right? And मेरे pieces develop होंगे, right? So again it's a very like you know good move here, bishop to d3, right? ब्लैक के पास ऑप्शंस नहीं है कुछ, वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट आर द लेकिन पॉसिबल पेरिल्स ऑफ बिशप h7, ठीक है। तो ब्लैक सिंपली एक्सचेंज करेगा ये बिशप को, व्हाइट क्वीन को ऊपर लेके एक्सचेंज करेगा। अभी लॉन्ग कैसल शॉर्ट कैसल दोनों के लिए ही तो व्हाइट इज मोर और लेस रेडी, सॉरी। सो अभी ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक इज गोइंग टू प्ले knight g f6, राइट। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस मूव, सिंपली वी आर डेवलपिंग द नाइट, ठीक है। ऑल्सो देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ knight to d5 and yeah like we are just like you know opening up any like you know possibilities of like you know short castle here। तो इधर आप ये डेफिनेटली बोल सकते हो कि सर मैं तो क्वीन c7 भी खेल सकता था, आई कुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग कैसल। यस, दैट इज आल्सो like you know plausible like you know point। आप क्वीन c7 भी खेल सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है इधर एज ब्लैक। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग knight gf6 you could have played क्वीन c7, काफी लोग क्वीन a5 चेक भी देते हैं जस्ट लाइक यू नो गेट सम कंट्रोल ऑन दिस पर्टिकुलर लाइक यू नो ओपन रैंक, राइट। बट या लाइक knight gf6 इन जनरल ये भी प्रिवेंट करता है कि अगर ये नाइट इधर आएगा कभी इन द फ्यूचर, राइट, सो हमारे पास लाइक ये सेंटर के पॉइंट को चैलेंज करने के लिए भी कुछ हो, राइट। कूल। सो knight gf6 के बाद जनरली लाइक व्हाइट प्लेज बिशप टू f4, राइट, अगेन सिंपली डेवलपिंग पीसेस। अभी भी नोटिस करो कि लाइक व्हाइट हैज नॉट कैसल्ड येट, राइट। इसमें भी आपके ऊपर काफी फ्रीडम है, लेकिन कैरोकैन you can actually play like the opening in any way you want and you can like you know you can actually take forward from there into the middle game कि like आपको middle game का strategy कैसे रखना है, ठीक है। One of the reasons why I don't prefer castling very early in Caro-Kann is because I want to see कि black किस तरफ कैसल कर रहा है, ठीक है। आप black के लिए भी नोटिस करो कि like after let's say bishop f4 खेला जाता है, ठीक है, black generally e6 खेलते हैं, क्यों, ये bishop को हमें like open करना है, ठीक है, we want to play this bishop as well, ठीक है। तो अभी black can also very easily play this queen here, just to give you some ideas here as black, right?
black can play queen to check here, black can play the queen here, black cannot play the queen here because bishop ये वाला diagonal को control कर रहे हैं, ठीक है. बट या बिशप f4 का एक मेजर लाइक बेनिफिट ये है कि अगर ब्लैक कभी लॉन्ग कैसल का थोड़ा बहुत भी सोचे तो थोड़ा डरे, क्योंकि ये वाला जो डायगोनल है वो लाइक व्हाइट अभी के लिए कंट्रोल कर रहा है. बट उसके लिए भी ब्लैक कैन प्ले नाइट b6 एंड बिशप d6 एट सम टाइम. कैरोकैन में लाइक ब्लैक एंड व्हाइट दोनों के लिए बहुत ज्यादा फ्रीडम है, आपको जैसे भी खेलना है आप खेलो, ठीक है. इट इज अ गेम ऑफ मोर अबाउट लाइक यू नो मिडिल गेम आइडियाज, ठीक है. तो आपका मिडिल गेम कितना स्ट्रांग है वो बहुत टाइम्स डिटरमाइन करता है आप कैरोकैन लेके विन करोगे या नहीं करोगे, राइट. तो अभी बिशप इधर भी आ सकते हैं एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट कैसल. अगर इन जनरल अगर मेरे को कैरोकैन को थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है, अगर मैं देख रहा हूँ इन मोस्ट ऑफ द मैचेस ब्लैक अगर शॉर्ट कैसल कर रहा है, I can try to play it a bit risky and go for long castle myself here, right? मेरा h pawn already advanced है. What I can try to do is like you know get the knight out of here, play f3 and then play g4 and g5, right? So this is something that can be played, right? In Caro-Kann. ये position 100% equal है, right? This is absolutely equal position for both like you know white and black. आप किसी भी तरफ से खेल सकते हो ये गेम, ठीक है, एंड किसी भी तरफ से ये गेम जीत सकते हो. देयर इज नो प्रेफरेंस एट ऑल. So yeah, this is the Caro-Kann defense. Very solid defense. So let me summarize like Caro-Kann defense for you. Like कैसे ये निकल के आ रहा है हमारे लिए the final variation. So white starts with e4. Black responds with c6. This is the Caro-Kann defense. c6 खेलना से Caro-Kann में हम एंटर करते हैं ऑफिशियली. d4, d5, knight c3, d takes c4, knight takes c4, bishop f5, knight g3, bishop g6, h4, h6, knight to f3, knight d7, bishop d3, bishop takes d3, queen takes d3, knight g f6, bishop f4, e6. So this is the Caro-Kann defense. इधर से मिडिल गेम स्टार्ट होता है. बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं जो आप इधर इम्प्लीमेंट कर सकते हो. But yeah, like definitely let me know what kind of ideas you have come up with after like you know playing out till this particular position. I'd love to hear about that, and I'll come back with another very interesting and conceptually like you know solid opening. Thank you.